6 चैप्टर्स परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 चैप्टर्स परफेक्ट करो, बाद में के समय पे हम और 2 चैप्टर्स परफेक्ट कर लेंगे। एक चैप्टर भी आपने स्किप कर दिया तो भी आप आराम से मार्क्स गिरा लोगे। अभी आप बोलोगे भैया आप इतने एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? देखो स्टूडेंट्स, 2015 में मैंने मेरी 10th एसएससी स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी थी, जिसमें मैथ्स में मेरे को 100 में से 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, और वही स्ट्रेटजी मैं आज सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आया समझ में सबको? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि भैया ने बोला करने का तो करने का। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से भैया ने आपके स्कूल का साइंस 1 और साइंस 2 का पेपर लीक किया था, उसी प्रकार से अभी आपने जो टारगेट कंप्लीट किया है, उस टारगेट के बेसिस पे मैं आप सभी के साथ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि एक प्रकार से मैथ्स 1 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सभी के साथ लीक करूंगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से 3 चैप्टर्स करके भी 40 में से आराम से 36 मार्क्स गिरा सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सामने देख सकते हो, ये है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर कोई बच्चा होगा जिसको अलजेब्रा बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा होगा, तो मैं बस उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लीनियर इक्वेशन करके जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जाओ और स्टैटिस्टिक्स करके जाओ। बस अगर आपने ये 3 चैप्टर्स भी कर दिए स्टूडेंट्स, तो भी आप आराम से 36 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप गिरा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके बोर्ड्स वाले 2025 का ऑफिशियल वेटेज कह रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑफिशियल वेटेज मतलब कि आपका जो मैथ्स 1 का पेपर होता है स्टूडेंट्स, वो टोटल 60 मार्क्स का होता है विद ऑप्शन, और 40 मार्क का आपका विदाउट ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट, जो भी वेटेज हमारा बनता है, तो अगर हमने वेटेज को अच्छे से देखा, एनालिसिस किया, तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 ही चैप्टर में इतनी क्षमता है स्टूडेंट्स की वो आपको 30+ मार्क आराम से गिरा देंगे, अगर ये 3 चैप्टर्स भी आप परफेक्ट करके जाते हो। उन चैप्टर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट करने हैं, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स देखो यार, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन ले। द सेम वे स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ्स 2 का भी, ज्योमेट्री के भी ऐसे ही वीडियो चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एट द सेम वे कौन से थ्योरम्स हमारे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स पेपर में पूछेंगे, तो इस वीडियो पे अभी नीचे देख लो कितने, हेलो इधर देख इधर देख इधर देख, अभी नीचे देख कितने लाइक्स है। वहां पे मुझे 2K लाइक्स चाहिए, 2000 लाइक्स मुझे वहां पे चाहिए, और 400 से ज्यादा कमेंट चाहिए कि भैया ज्योमेट्री का वीडियो बना दो, भैया ज्योमेट्री भी आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको वीडियो लाके दे दूंगा। तो 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए, तेरे से बात कर रहा हूं, और 400 कमेंट्स भी हो जाने चाहिए। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट, जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी बताया आपको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी को भी 8 मार्क का लगभग वेटेज दिया गया है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स 2025 वेटेज ऑफिशियल। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली क्वेश्चंस तो मैं सभी चैप्टर्स के नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ टॉपिक्स में दे रहा हूं। एवरग्रीन टॉपिक्स है। एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब कि स्टूडेंट्स ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस करने बैठोगे जो कि 12 मार्क का वेटेज है, उनमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ग्राफ करना है। ठीक है, अभी ग्राफ के क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे? देखो स्टूडेंट्स, 1.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी ग्राफ की एक्सरसाइज है, प्लस आपको प्रॉब्लम सेट में जाना है, और प्रॉब्लम सेट में जो भी स्टार वाले जो ग्राफ के क्वेश्चंस है वो करके रखना। अगर आपने उतना भी कर लिया तो भी आपके ग्राफ के वजह से 3 मार्क आपके कवर हो जाएंगे, हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स। एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफ का पहले करके रखना है लीनियर इक्वेशन में से, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 का होता है, और वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको दिक्कत आती है स्टूडेंट्स, तो आप वर्ड प्रॉब्लम स्टार वाले करके रखना, और प्रॉब्लम सेट के भी स्टार वाले आपको करके रखने। देखो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स में ये जो स्टार वाले जो सम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्स वाले जो सम्स होते हैं उनका फुल फॉर्म, उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है HOTS, HOTS। HOTS का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जो भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले हैं, टीचर का ज्यादा तो ध्यान उन्हीं स्टार वाले सम्स पे जाता है, तो वो वाले आपको करके रखना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। हेलो इधर देख इधर देख,
फिर उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आएगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा वाले जो सम्स है, वो जो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब वाले सम्स है, वो वाले भी सम्स करके रखना। ये मेरे भी एग्जामिनेशन में आए थे जब मैं 10वीं में था, और हर साल एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा का आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है। सीबीएसई को भी मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको भी अल्फा और बीटा का बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो अल्फा और बीटा वाले सम्स याद से करके रखना, और जाहिर सी बात है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी के नहीं भी हो रहे हैं तो आप क्या करके रखो, स्टार वाले वर्ड प्रॉब्लम्स तो भी करके रखो। देखो स्टूडेंट्स, पहले ही बोल रहा हूं मैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में परफेक्शन के लिए जाओ मत बिल्कुल भी। एटलीस्ट 3 चैप्टर तो भी परफेक्ट करो, इतने परफेक्ट करो कि भाई उसमें से कोई भी सम पूछ लिया ना आपको आ जाएगा। 6 चैप्टर्स परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 चैप्टर्स परफेक्ट करो। बाद में के समय पे हम और 2 चैप्टर्स परफेक्ट कर लेंगे। 1 चैप्टर भी आपने स्किप कर दिया तो भी आप आराम से मार्क्स गिरा लोगे। अभी आप बोलोगे भैया आप इतने एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, 2015 में मैंने मेरी 10th एसएससी स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी थी, जिसमें मैथ्स में मेरे को 100 में से 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, और वही स्ट्रेटजी मैं आज सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आया समझ में सबको? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि भैया ने बोला करने का तो करने का। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है ना बहुत बार पूछा जाता है, जिसके भी टर्म में ये पूछा गया होगा। देखो ऑडिटोरियम वाला या फिर कारगिल वाला, तो ऑडिटोरियम और कारगिल वाले जो सम है वर्ड प्रॉब्लम, वो वाले प्लीज करके रखना। ऑडिटोरियम में पहले पहले टीएन ढूंढना है, फिर एसएन ढूंढना है। कारगिल वाले सम में आपको मंडे से लेके तो सैटरडे तक पूरे के पूरे जो भी है टेम्परेचर्स आपको फाइंड आउट करके रखने, माइनस में आएंगे सभी के सभी, क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा होती है, तो वो वाले चीजें ध्यान में रखना। फिर उसके बाद प्लस प्रॉब्लम सेट जो होंगे वो स्टार वाले प्रॉब्लम सेट करके रखो। उसके बाद एन नेचुरल नंबर्स वाले जितने भी सम आपको डाइजेस्ट में आपके टेक्स्ट बुक में दिखते हैं, एन नेचुरल नंबर्स, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, जितने भी एन नेचुरल नंबर्स वाले सम होंगे, एन इवन नेचुरल नंबर्स वाले जो सम होंगे, जहां पे भी एन नेचुरल नंबर्स वाले सम आए तो वो वाले आपको करके रखने हैं। मेरे ख्याल से 1.2 और 1.3 में 3.2 और 3.3 में ज्यादा दिखेंगे आपको। इसको भी वेटेज 8 मार्क का वेटेज इसको भी दिया है। इसमें से एक एक्टिविटी आएगा, मतलब आएगा 2 मार्क के लिए एक एक्टिविटी आएगा, और 1 मार्क का जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आएगा। डी ढूंढ लो, कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो, या फिर फर्स्ट टर्म ढूंढ लो, ऐसे वाले चिल्लर सम्स आएंगे। रही बात स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, फाइनेंशियल प्लानिंग में रेट ऑफ जीएसटी करके जाओ, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करके जाना, नवनीत के अपेक्षित में से करके जाना। अगर आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है, ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग तक हो गया। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी तो एक प्रकार से चिंदी सा है, क्या ही है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो आप पूरा कर लो, मेरा तो यही आपको बोलना होगा कि प्रोबेबिलिटी आप पूरा कर लो। स्टैटिस्टिक्स लास्ट चैप्टर, जिसको हम देते हैं लगभग 12 मार्क का वेटेज, तो इसमें से एज्यूम मीन मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, स्टेप डिविएशन मेथड नहीं पूछा जाता है, एज्यूम मीन मेथड पूछा जाता है। पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम या फिर पाई डायग्राम, इन दोनों में से एक तो भी सम आएगा, मतलब आएगा, कंपलसरी है, नहीं आया तो फिर मेरे को बोलने का। पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम यांच्यावर सम्स येणार म्हणजे येणार, इन पे सम्स आएंगे मतलब आएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही 2000 लाइक्स और 400 कमेंट्स हो जाएंगे, मैं मैथ्स 2 पे भी सेम वीडियो बना लूंगा, सब्सक्राइब कर देना है। और एट द सेम वे मैथ्स 1 के बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जा रहे हो, तो अगर आपको देखना है तो देख लो, क्लिक करो, ये देखो ऊपर है, क्लिक कर भाई, क्लिक कर।